बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है वो आज अडयाला जेल में हुई है। और इसके अलावा तोशा खाना का जो तोशा खाना 2 है उस केस की समाअत भी आज अडयाला जेल में हुई है। इन केसेस की समाअत के दौरान क्या हुआ, एक तो इमरान खान जो है उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा जो है वो आपके सामने आया होगा, उस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन इन दोनों केसेस की समाअत के दौरान क्या हुआ है और ख़ास तौर पर जो साबिक वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक, उनकी दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त पे आज से 2 दिन पहले क्या हुआ था उस पर बात करेंगे। और वो कितना इम्पोर्टेंट गवाह है इमरान खान के ख़िलाफ़ या इमरान खान के केस में, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो PTI के दफ्तर पर छापा मारा गया है उस पर हुकूमत वक़्त अब जो है वो बाकायदा तौर पर बोल पड़ी है और बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट भी आ गई है। और रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी क्यों हुई, ये वजह भी जब वो सामने आई है। और अडयाला जेल के अंदर आज क्या जो है वो गैर मामूली था, इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम अडयाला जेल से। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रायल इस वक्त जारी है। ये बताया जा रहा है कि आज़म खान जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे, वो परवेज़ खटक जो है वो इसमें ख़ास गवाह जो प्रोसिक्यूशन ने नैब ने जो गवाह लाए थे वो और दीगर जो गवाहान हैं उन गवाहान पे जरा मुकम्मल हो चुकी है। ज़ुबैदा जलाल, उन पर भी आज जो है वो जरा मुकम्मल हो चुकी है। तफ्तीशी अफसर ने इस केस में अब नेक्स्ट जो है वो उसका बयान होना है और उस बयान के बाद ये मामलात अपने कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। आज की जो समाअत थी उस समाअत के दौरान जो परवेज़ खटक हैं उन पर और जो ज़ुबैदा जलाल हैं उन पर और जो आज़म खान हैं उन पर जरा जो है वो मुकम्मल हुई। उस्मान गिल जो बुशरा बीबी का वकील हैं उन्होंने जरा की। आज की जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि परवेज़ खटक अपनी जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी 10 जुलाई को, जिसके हवाले से आपको मैंने बताया भी था कि एक बारीक किस्म की वारदात जो है वो थी उस स्टेटमेंट में। और साइफर के केस में हमने आज़म खान के स्टेटमेंट में भी ये पॉइंट आउट किया था और अब की बार वो मामला परवेज़ खटक की स्टेटमेंट में था कि परवेज़ खटक ने अपनी उस स्टेटमेंट में वो जो पॉइंट था उस पॉइंट को क्लियर नहीं किया। हालांकि 161 के बयान में उन्होंने कहा हुआ था और उसका फ़ायदा अल्टीमेटली इमरान खान को होना था, अब भी होने का इम्कान मौजूद है। लेकिन परवेज़ खटक की जानिब से, मतलब प्रोसिक्यूशन जो नैब है जो उसको बतौर गवाह लाई है, उसकी जानिब से दरख्वास्त दायर की जाती है कि परवेज़ खटक अपने उस बयान में तस्हीह करना चाहते हैं, उसमें तरमीम करना चाहते हैं। तो ये दरख्वास्त जो है वो हफ्ते के रोज़ भी जो वो दायर हुई थी 20 जुलाई को। आज तो 22 जुलाई थी, तो 20 जुलाई को ये दरख्वास्त दायर होती है परवेज़ खटक की जानिब से एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाई साहब के सामने। तो उसमें जो प्रोसिक्यूटर थे नैब के, उन्होंने कहा कि ये तस्हीह करना चाहते हैं। लेकिन जो इमरान खान के वकील थे ज़हीर अब्बास, उन्होंने इसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि इस स्टेज पर ये अपनी दरख्वास्त को उसमें तरमीम नहीं कर सकते, तस्हीह नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि 10 जुलाई के बाद 2-3 समातें हो चुकी हैं, लेकिन ना तो इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया गया है कि जो प्रोसिक्यूशन होती है उसका गवाह अगर उसकी गवाही दूसरे मुलज़म के फेवर में जा रही हो तो उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन वो हॉस्टाइल भी नहीं डिक्लेयर किया गया और इन्होंने बात भी नहीं की। इस स्टेज पर उसमें तस्हीह या तरमीम नहीं हो सकती। ये इमरान खान के वकील ने उसकी मुखालफत की थी, जिसके बाद अदालत ने परवेज़ खटक की वो दरख्वास्त खारिज कर दी, वो मुस्तरद कर दी कि उसमें तरमीम जो है वो करने के हवाले से। ये बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। लेकिन ये मामला यहाँ पे रुका नहीं है, बल्कि परवेज़ खटक की जानिब से आज फिर दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई। अब उस दरख्वास्त पर भी ऑर्डर जो है वो आ जाएगा, लेकिन दरख्वास्त वो मुस्तरद ही होनी है क्योंकि पहले दरख्वास्त खारिज हो चुकी है। ऐसा नहीं होता कि एक ही मामले पर बार बार आप दरख्वास्तें देते रहे और अदालत बार बार सुनती रहे, बल्कि एक मामले पर एक दफ़ा ही दरख्वास्त होगी। वो अगर मुस्तरद हो चुकी है तो आपके पास नेक्स्ट जो फोरम है वो हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट आप दायर कर सकते हैं। वगरना
वो दरख्वास्त आपकी खारिजी तसव्वुर होगी। तो वो 20 जुलाई की दरख्वास्त जो है वो खारिज हो चुकी है परवेज़ खटक की, और उस मामले में अब तरमीम नहीं हो सकेगी, क्योंकि परवेज़ खटक ने दरख्वास्त में ये कहा था कि जो 2019 में जब ये जो 190 मिलियन पाउंड यहाँ पे पाकिस्तान में आने थे, तो उस हवाले से जो उस वक़्त शहजाद अकबर ने जो बंद लिफाफा था, सरबमोर लिफाफा था, इन्वेलप था, उसको उसकी मंजूरी के हवाले से उन्होंने ये कहा कि 161 के बयान में परवेज़ खटक ने कहा था कि इमरान खान के इसरार पर ये हमने मंजूरी दी। लेकिन मामला कुछ यूं हुआ कि जब परवेज़ खटक ने बयान दिया तो उसमें ये बात उन्होंने नहीं की थी। प्रोसिक्यूशन उस बात को डलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं डल रही। तो मतलब ये है कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परवेज़ खटक ये कह रहे हैं कि परवेज़ खटक ने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन जो जुबैदा जलाल हैं उन्होंने आखिरी जुमला जो है वो एक डाला है कि इमरान खान के कहने पर हमने ये किया। लेकिन उसमें भी जुबैदा जलाल के बयान में भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जुबैदा जलाल ने जो स्टेटमेंट दी है कि फेडरल कैबिनेट में जब वो मंजूरी हो रही थी कि वो पैसे जो यूके से यहाँ पे आने हैं, कैबिनेट उसकी जो एक मुआहदा था यूके की गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान की स्टेट का, उसकी मंजूरी दे रही थी। तो उस मंजूरी में जुबैदा जलाल ने कहा कि इमरान खान के कहने पर हमने मंजूरी दी। लेकिन उनसे जब जरा में ये सवाल हुआ कि क्या आपने वो जो ये मामला है तब से लेकर अब तक किसी जुडिशल फोरम पे आपने ये रखा है, किसी अदालत के सामने, किसी अथॉरिटी के सामने कोई एप्लीकेशन आपने दी हो, कोई दरख्वास्त दी हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने नहीं किया। तो ये बात भी ये चीज़ फेवर कर सकती है इमरान खान को। उसकी वजह यह है कि अगर आपने कहीं पे भी बयान नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि अगर आप समझते थे कि ये इल्लीगैलिटी थी तो आपने जो है वो आपको रिपोर्ट करना था। बहरहाल ये मामला हुआ है अडियाला जेल में, और अडियाला जेल में जो इमरान खान की अखबार फरहमी की जो दरख्वास्त थी, डॉन अखबार के हवाले से खबर आई थी कि डॉन अखबार फराहम करने की दरख्वास्त उन्होंने दी है कि वो नहीं दी जा रही, तो वो अदालत ने मंजूर कर ली और अदालत ने कहा कि उनको डॉन अखबार फराहम की जाए। इसके अलावा जो आज ख़वातीन विंग हैं, कमल शोज़म हैं और दीगर ख़वातीन थी कुछ, उनके हवाले से भी दरख्वास्त एक अदालत के सामने दी गई थी कि वो मुलाकात करना चाहती हैं इमरान खान से। तो वो उस दरख्वास्त को भी अदालत ने मंजूर किया, और उनकी मुलाकात का जो मकसद बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो यही है कि क्योंकि जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वो नेशनल असम्बली में हों, वो पंजाब असम्बली में हों, खैबर पख्तूनख्वा या सिंध असम्बली में हों, तमाम जगहों पर मखसूस नशिस्तें अलॉट होनी हैं ख़वातीन को भी, और जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी अलॉट होनी है। तो उन लिस्टों के हवाले से यकीनी तौर पर उन्होंने कोई मुशावरत जो है वो इमरान खान साहब से करनी होगी, और वो अदालत ने फिर इमरान खान साहब को इजाज़त जो है वो दे दी, वो मुलाकात की इजाज़त जो है वो दे दी गई। 26 जुलाई के लिए अब मज़ीद ये केस रखा गया है, तफ्तीशी अफसर इसमें अब बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। अब देखना ये है कि क्या ये केस अगले 5, 7, 10 दिन में ये कंक्लूड होता है या ये मामला जो है वो आगे जाएगा, क्योंकि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक छुट्टियां भी होती हैं मातहत अदालतों में। जो पिछला साल था उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बना था कि 1 अगस्त को छुट्टियां, 31 जुलाई जो था तो 1 अगस्त आ गई थी तो छुट्टियां थीं। ऐसे लग रहा था कि केस जो है वो तोशा खाना फौजदारी केस लिंगर ऑन हो जाएगा। फिर हमने देखा, सब ने देखा कि जो उस वक्त तबाही दिलावर साहब थे, जो आजकल खुसूसी अदालत के जज हैं, उन्होंने 5 अगस्त तक केस कंक्लूड किया और केस का फैसला सुनाया, और उसी शाम बताया जाता है कि उनकी लंदन की फ्लाइट भी थी, वहाँ पे कोई कोर्स के लिए वो जा रहे थे। तो उन्होंने 5 अगस्त को ये केस कंक्लूड कर दिया। डे टू डे हेयरिंग कर रहे थे, रोज़ाना सुबह दोपहर शाम ये मामला चल रहे थे, और उसके में केस कंक्लूड हो गया था। अब देखना ये है कि 1 साल के बाद 5 अगस्त तक ये केस जो है वो कंक्लूड होता है या नहीं होता। तो ये एक तो मामला है। और दूसरा तोशा खाना का केस है। उस केस में मजीद 7 रोज़ का फिजिकल रिमांड एहतसाब अदालत ने दे दिया है। जज साहब जो मोहम्मद अली वलाई साहब, 14 रोज़ का फिजिकल रिमांड नैब ने मांगा था, और नैब ये कह रहा है कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने 7 रोज़ का फिजिकल रिमांड दिया है। अब जो है वो 29 जुलाई को
उनको दोबारा एहतसाब अदालत के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे केस बढ़ेगा। ये तोशाखाना 2 है, जिसके हवाले से दिन को मैंने आपको बताया था कि जो इसमें गिरफ्तारी हुई है उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है इमरान खान और बुशरा बीबी ने। उसमें भी जुमरात को समाअत होनी है और इसके अलावा 25 जुलाई को इमरान खान के 9 मई के केसेस हैं, 26 को 190 मिलियन पाउंड केस है और 29 को ये तोशाखाना 2 जो है वो केस की समाअत होगी। इसके अलावा आज की समाअत के बाद इमरान खान साहब ने बात भी की, उससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जेल मुलाकातें हैं इमरान खान की, उनके हवाले से बड़ा अहम जो है वो ऑर्डर भी पास किया है। उस ऑर्डर की तफसील भी आपके सामने रखते हैं कि उस ऑर्डर में क्या कहा गया है। आज की जो समाअत थी, उस समाअत के बाद इमरान खान साहब से सहाफ़ियों ने बात की, उनसे सवालात किए, तो उन्होंने कहा कि अता तारड़ ने कहा है कि मैं जेल के VIP कमरे में हूँ, अगर अता तारड़ सच बोल रहा है तो आकर मुझसे मिले, मीडिया 2 मिनट के लिए आकर मेरे कमरे का दौरा करे। डेथ सेल और दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार मुल्ज़मान के सेल की दीवारें मेरे कमरे के साथ हैं। 8 फरवरी को कवर करने के लिए झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। PTI की मखसूस नशिस्तों की रिव्यू पिटीशन पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बहुत जल्दी है। चीफ जस्टिस से कहता हूं, हमारी 25 मई के हवाले से पिटीशन पर समाअत क्यों नहीं हो रही। सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब यकतरफा मामला चल रहा है। हमारे कारकुनान मिलिट्री जेल में पड़े हुए हैं। उनका प्लान है कि मुझे भी 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री जेल में डालें और मिलिट्री कोर्ट लेकर जाएं। सरीना ईसा के मेरे खिलाफ बयानात सोशल मीडिया पर पड़े हैं। अखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस को हमारे खिलाफ मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। वफाक, पंजाब और KP में अपने मेंबरान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा, नहीं तो तोशाखाना रेफरेंस में पुराने जो मुलाजिम हैं इनाम शाह और कस्टम जो ऑपरेटर थे उसको वादा माफ गवाह जो है वो बना दिया गया, अप्रेजर। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख के हार की कीमत 3 अरब 18 करोड़ रुपए लगाई थी। हमने 50% रकम अदा करके 90 लाख रुपए में हार खरीदा था जो हमारे पास मौजूद है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के तोशाखाना रेफरेंस की समाअत क्यों नहीं हो रही। मुझे पता है नैब नए केस के बाद कोई नया तोहफा लेकर आएगा। 9 मई के मुकदमात में भी मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। 14 मार्च को मेरे घर पर हमला हुआ और 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझ पर एक और हमला हुआ। गुज़श्ता साल 14 मार्च को मेरे वकला ने यकीन दहानी कराई थी कि हम कहीं नहीं जाएंगे, तफ्तीश में तावन करेंगे। वकला की यकीन दहानी के बावजूद रेंजर्स और पुलिस घर दाखिल हुई और तोड़ फोड़ की। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पेशी के मौका पर पुलिस दोबारा मुझ पर हमला आवर हुई। नवाज शरीफ मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपनी हुकूमत से कह रहा है कि महंगाई कर दी है। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में IPPs के साथ जो है वो महंगे मुआहदे किए। IPPs के साथ महंगे मुआहदों की वजह से बिजली की कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। यहाँ लोग IPPs को लेकर आए थे और अब यही कैपेसिटी चार्जेस अदा कर रहे हैं। नून लीग हुकूमत मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट खसारा $9.5 अरब छोड़ कर गई। ये कैसी जमहूरियत है कि हमारे पार्टी के मौजूदा चेयरमैन और तर्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बैरिस्टर घोर हमारी MNAs के दस्तखतों की तस्दीक कराने इलेक्शन कमीशन जा रहे थे। मैं पार्टी के सेंट्रल ऑफिस पर पुलिस छापे और गिरफ्तारियों की मजम्मत करता हूँ। इन्होंने जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। सबको पता है मुल्क में किसकी हुकूमत है, सब जानते हैं कौन जो मुल्क चला रहा है। KPK में इस वक्त हालात काबू से बाहर हैं, अवाम का पारा हाई है। साफ़ी ने सवाल किया कि आपने बन्नू वाक़या पर फ़ौज पर बराह रास्त फायरिंग का इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आपके बयान के बरअक्स प्रेस रिलीज़ जारी की और यहाँ पर इमरान खान ने कहा मैं जेल में हूँ, मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। यहाँ पे फिर ये सवाल हुआ कि क्या सबूत हैं आपके पास इस प्रोपेगेंडे के, तो इमरान खान ने कहा कि बराह रास्त फायरिंग अपने बयान से इमरान खान मुकर गए और उन्होंने कहा कि मैंने इससे बड़ी बात की है कि बन्नू वाक़या पर जुडिशल कमीशन कायम करके हक़ाइक़ का तयन किया जाए। मुझे एक जेल में कैद की सज़ा है और दूसरा जेल में PTV देखने की सज़ा दी हुई है।
यहाँ पे सवाल हुआ, कहा जा रहा है अक्टूबर तक मुल्क में टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाएगा, अब इसकी की सपोर्ट करेंगे? तो इस पर उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाने से बेहतर है ये मुल्क में सीधा सीधा मार्शल लॉ लगा दे। वैसे भी मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। मुल्क की मईशत के बहुत बुरे हालात हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही हैं। हमारे प्रोफेशनल बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। जो समझता है मुल्क वो जो है वो इस तरह बहरान से निकालने का हल टेक्नोक्रेट सेटअप में है, वो बेवकूफ़ है। मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। मोहसिन नकवी फ्राडिया है, और ये अलज किया इमरान खान ने, और ये कहा कि वायसराय बना फिरता है, उसके पीछे बड़े साहब हैं। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा, इनको चाहिए कि ये मुझसे माफ़ी मांगें। सवाल हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जनरल फैज़ ने नून लीग से मिलकर तैनात करवाया था, क्या यह सच है? तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ वही करता था जो उसे कमर जावेद बाजवा कहता था। मुझे यकीन दिलाते थे कि हम न्यूट्रल हैं। कमर बाजवा कमर में छुरा घोंपने का माहिर था। बाजवा की अपनी ही गेम थी। सवाल हुआ, गैर मुल्की जरीदे में कल आपका इंटरव्यू छपा, जो जेल के अंदर, वो इंटरव्यू कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा, मैं अपने वकला को कुछ पॉइंट्स बनाकर देता हूँ, इसी बुनियाद पर इंटरव्यू जो है वो छपा है। ये इमरान खान ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेटमेंट आई। और इसके अलावा जो हमारा आखिरी टॉपिक है उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ ये है कि जो वजारत दाखिला है उसकी जानिब से बाकायदा प्रेस रिलीज आई है कि पुलिस ने PTI कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ को गिरफ्तार कर लिया है। इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में PTI के डिजिटल मीडिया विंग पर इस्लामाबाद पुलिस और FIA ने छापा मारा था, और छापे के दौरान रऊफ हसन को हमने गिरफ्तार किया है। और PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्विस है। JIT तश्कील दी जा रही है, ये वजारत दाखिला ने कहा है। और वजारत दाखिला ने रऊफ हसन की भी गिरफ्तारी की तस्दीक की है। और रऊफ हसन को कल जो है वो इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किए जाने का जो है वो इम्कान है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। इस पे हमें फीडबैक दीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।